वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। हमने अपनी आम जिंदगी में बहुत बार सुना है, हमारे मोबाइल में वायरस आ गया, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, वायरस है। बट एक्चुअली में ये वायरस होता क्या है, आज हम इसकी थ्योरी जानेंगे। सबसे पहले हम वायरस की डेफिनेशन देखते हैं। अ वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड और प्रोग्राम which is capable of affecting your computer data badly by corrupting or destroying them. Computer virus has the tendency to make its duplicate copies and also spread it across every folder and damage the data of your computer system. A computer virus is actually a malicious software program or malware that, when infecting your system, replicates itself by modifying other computer program and inserting its own code. Infected computer program may include data files or even the boot sector of your hard drive. कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है या प्रोग्राम है। कंप्यूटर लैंग्वेज हम जानते हैं बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, बट ये किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम या कोड होता है जिसकी टेंडेंसी ये होती है, जो इस तरीके से लिखा जाता है कि ये अपने आप को दूसरे सिस्टम्स में कॉपी कर ले और उन सिस्टम्स की जो डेटा है उसको करप्ट कर दे किसी भी तरीके से, चाहे वो बूट सेक्टर में जाके करप्ट करे या फिर वो आपके फाइल में, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, किसी भी, हर सॉफ्टवेयर का एक अलग अलग काम होता है। अपने अपने हिसाब से वो अपनी अपनी ड्राइव में इफ़ेक्ट करता है। कुछ ऐसे कोड होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सीधे बूट सेक्टर पे अटैक करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल एक्सेल की फ़ाइल को करप्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल इमेजेस को करप्ट करते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में किस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई है, वो उस तरीके से वायरस काम करता है। बहुत सारे जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं वो सीधे आपके सिस्टम के बूटिंग प्रोसेस को ही करप्ट कर देते हैं। बूटिंग प्रोसेस सबसे पहले जो होती है सिस्टम को स्टार्ट करने में, आपने 11th में पढ़ी होगी, तो वो बूट सेक्टर को यदि करप्ट कर देते हैं तो सिस्टम ऑन ही नहीं होता है। तो ये कंप्यूटर कोड होते हैं, एक प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में आ जाते हैं। हम चाहते भी नहीं हैं कि ये हमारे सिस्टम में आए, हमारी बिना नॉलेज के, हमें बिना पता लगे ये हमारे सिस्टम में आ जाते हैं और हमारी फाइल्स को करप्ट करना, ख़राब करना, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं। अब ये आते कहाँ से हैं, क्या क्या इनके सोर्सेस हैं, ये एक अलग मैटर है। ये ज़्यादातर ये आपके सिस्टम में इंटरनेट के थ्रू आते हैं। जब भी आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं, नेट चलाते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू ही ये वायरस आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में आते हैं और आपके डेटा को करप्ट करते हैं। इसकी सिंपल सी हिंदी में भी डेफिनेशन है। वायरस एक कंप्यूटर कोड या प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर डेटा को बुरी तरीके से दूषित या नष्ट करके प्रभावित करने में सक्षम है। कंप्यूटर वायरस में इसकी डुप्लीकेट प्रतियां तेज़ी गति से बनाने की प्रवृत्ति होती है और इसे प्रत्येक फोल्डर में भी फैलाता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को नुकसान पहुंचाता है। एक कंप्यूटर वायरस वास्तव में एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या मैलवेयर है जो आपके सिस्टम को संक्रमित करते समय अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संशोधित करके और अपना कोड डालकर खुद को दोहराता है। संक्रमित कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा फाइलें या हार्ड ड्राइव के बूट क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, किसी भी फाइल या फोल्डर को संक्रमित करना, ख़राब करने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक एक्सेल की फ़ाइल बनाई जिस पे 100 पेज लिखे हैं। यदि उन 100 पेज में से मैं 50 पेज डिलीट कर दूं तो वो फ़ाइल ख़राब हो गई, राइट। ऐसे ही जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, जो सिस्टम्स फाइल होती हैं जो आपकी मेमोरी में स्टोर रहती हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में उठ के आती हैं ताकि आपका सिस्टम ऑन हो सके।
अब बूट सेक्टर वायरस क्या करता है कि आपकी उन फाइल में से कुछ कोडिंग को डिलीट कर देगा, कुछ को डुप्लीकेट कर देगा। तो वो व्यवस्थित फाइल यदि नहीं बची है तो वो फाइल ओपन नहीं होती, और वो फाइल ओपन नहीं होगी तो आपका सिस्टम भी ऑन नहीं होगा। तो वायरस का मेन काम ही ये होता है कि या तो किसी चीज़ की बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना दो, या उन डुप्लीकेट कॉपीज़ में से भी आधी हटा दो, करप्ट कर दो, कुछ आधा जो कोडिंग लिखी हुई है उसको हटा के गलत कोडिंग लिख दो। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं कि हमारे सिस्टम में या मोबाइल में वायरस आ गया। अब आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके मोबाइल में वायरस आ चुका है? हाउ कैन यू डिटेक्ट द कंप्यूटर वायरस? क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, हम उनको समझते हैं। The most fundamental method of detection of virus is to check the functionality of your computer system. A virus affect computer does not take command properly. सबसे कॉमन या बेसिक तरीका है ये जानने का कि हमारे सिस्टम में वायरस आया है। कैसे जानेंगे? कि वो अपना फंक्शन, अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा। जैसे ही उसकी प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आता है, उसके फंक्शनैलिटी में चेंज आता है, आप पहचान जाएंगे कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। इफ़ यू ऑब्जर्व दैट योर सिस्टम टेक लॉन्ग टाइम टू लोड प्रोग्राम्स, शो अनप्रिडिक्टेबल प्रोग्राम बिहेवियर, shows inexpensible change in file size, has inability to boot, has strange graphic appearance on your screen, this could be because of your computer being infected by a virus, है ना। renaming all the file with different names, shows unusual error message on the screen frequently, corrupt or deletes system data and program। this सारे ये सिम्टम्स हमें ये बताते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। इन लक्षणों को हम हिंदी में जानते हैं। वायरस का पता लगाने का सबसे मौलिक तरीका आपके कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता की जांच करना है। एक वायरस प्रभावित कंप्यूटर ठीक से कमांड नहीं लेता है। यदि आप देखते हैं कि आपका सिस्टम प्रोग्राम को लोड करने में लंबा समय लगता है, यदि ज़्यादा समय लेता है सिस्टम ऑन होने में, यदि आपके स्कूल ओपन होते बच्चों और आप कंप्यूटर लैब में आते तो हम आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाते कि एक सिस्टम ऑन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, या समझिए कि ऑन होता ही नहीं है, बस वो बूटिंग की प्रोसेस लिखी आ रही है कि बूट हो रहा है, बूट हो रहा है, बूट हो रहा है। तो यदि वो प्रोग्राम को लोड करने में, ऑन होने में बहुत समय ले रहा है, दैट मीन्स आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है। नेक्स्ट है प्रोग्राम अप्रत्याशित व्यवहार दिखाता है। अप्रत्याशित व्यवहार मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा ही नहीं। यदि हमने पेंट पे क्लिक किया है और पेंट ओपन नहीं हो रहा है तो हम किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे, दैट मीन्स हम उसको ओपन कर रहे हैं, वो ओपन नहीं हो रही है। या हम उस चीज़ को क्लोज़ कर रहे हैं तो वो क्लोज़ नहीं हो रही। कुछ ऐसा व्यवहार दिखाना जो उसको नहीं दिखाना चाहिए, तो हम पता कर लेते हैं कि इसमें वायरस आ गया है। प्रोग्राम अप्रत्याशित व्यवहार दिखाने लगते हैं, है ना। फाइल का आकार में परिवर्तन हो जाना, बहुत ऐसा परिवर्तन होना कि वो 2 KB की फ़ाइल है वो 2000 KB की हो गई, या उसका फ़ाइल बहुत ही चेंज हो गया है, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ओपन नहीं हो रही, मतलब फ़ाइल के आकार में चेंज दिखना, मतलब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। नेक्स्ट है बूट करने में असमर्थता दिखाता है। बूट करना मतलब कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो ऑन करते ही सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस का मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद जो करंटली यूज्ड फाइल रहती हैं वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती हैं। तो वो फाइल्स उठ के जब भी सिस्टम ऑन करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आती है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिस पे हम करेंटली काम करते हैं, है ना। तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज पे जब फाइल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है बूट प्रोसेस। और बूट प्रोसेस के बाद ही हमारा सिस्टम ऑन होता है और हम उस पर काम कर पाते हैं। तो यदि बूट प्रोसेस डिले हो रही है, नहीं हो रही है, सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारे सिस्टम में वायरस आ चुका है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे अजीब ग्राफिक्स दिखाई देते हैं। ऐसा आपके कंप्यूटर में वायरस संक्रमित होने के कारण ही होता है। अजीब ग्राफिक्स मतलब वही अनवांटेड चेंजेस जो हम सोच भी नहीं सकते, वो चेंजेस हमारी स्क्रीन पे यदि दिखाई दे रहे हैं
तो हमारा कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, हमें पता लग जाता है कि हमारे सिस्टम में वायरस आ चुका है। सभी फाइलों को अलग अलग परिवर्तित नामों से दर्शाता है। मतलब हमने फाइल यदि XYZ नाम से सेव करी है, हो सकता है उसका नाम वो कुछ और कर दे, बहुत सारे नंबर के फॉर्म में कर दे। यदि हमारी सारी फाइलें रीनेम दिखाई देती हैं, हमने जिस नाम से सेव करी हैं उस नाम से दिखाई नहीं देती हैं, दैट मीन्स हमारे सिस्टम में वायरस आ चुका है। स्क्रीन पर अक्सर असामान्य त्रुटियों के संदेश यानी कि मैसेज दिखाई देने लगते हैं। ऐसे एरर मैसेज दें जो हम कर ही नहीं रहे हैं, या फिर वो एक मैसेज दे रहा है क्लोज द फाइल, क्लोज द फोल्डर, जबकि फोल्डर कोई खुला हुआ ही नहीं है। तो ये ऐसे मैसेज हैं जो असामान्य है, सामान्य नहीं है, है ना। जो काम है ही नहीं वो उसके एरर मैसेज दे रहा है, दैट मीन्स हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। सिस्टम डेटा और प्रोग्राम को करप्ट कर देता है या हटा देता है। हमारी जो सिस्टम की फाइल्स हैं, है ना, उनको या तो हटा देगा या डुप्लीकेट कर देगा या कुछ को डिलीट कर देगा। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो हमारे कंप्यूटर में वायरस आने के लक्षण हैं। तो ये सारे लक्षण जब भी आप मोबाइल में सिस्टम में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कंप्यूटर वायरस है। और कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, एक कोड होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में ही लिखा रहता है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो अपने आप को अपने सिस्टम में कॉपी कर दे और कुछ फाइलों को डिलीट कर दे, करप्ट कर दे, ख़राब कर दे, ताकि हमारा सिस्टम ढंग से काम ना कर पाए। तो वो कहलाता है वायरस। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या एंटीवायरस होता है ना। आज के लिए इतना ही। इनको याद करिए, समझिए। थैंक यू।